सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेल डिस्क। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा चैनल इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर मी। मैं खुद ही पढ़ूंगा, मैं खुद ही रिवाइज करूंगा, मैं खुद के लेक्चर देखूंगा। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस चैनल, ओके। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मेडिवल हिस्ट्री। हिस्ट्री एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में डिवाइडेड है, ठीक है। तो लाइक एंशियंट बाद में पढ़ सकते हैं, लाइक इट्स जस्ट एन कप ऑफ टी। लेकिन मुझे मेडिवल पढ़ना है क्योंकि इसको रिमेंबर करना है, याद करना है। इस थोड़ा सा टफ और इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में, ठीक है। जो कि 750 सीई से 1200 सीई तक चला है। और इसमें कुछ किंगडम्स है जो उभर कर आए हैं, जैसे कि अपना गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, पाला एम्पायर, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड चोला एम्पायर। और इसमें हम कुछ लाइक ये चार हमारे किंगडम्स हैं, और इन चारों किंगडम्स के अलग अलग रोल्स, किंग्स कौन है, कौन सी बैटल्स लड़े हैं, कहाँ जीते हैं, उनका एरिया कौन सा है, उनने क्या आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे इंडिया को, ओके। तो सबसे पहले आता हमारा गुर्जर प्रतिहारा। सो इसमें सबसे पहले आपका नाम दिखता है प्रतिहारा। प्रतिहारा मतलब डोरमैन। और ये डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई? 8th सेंचुरी के तो अब सेंचुरी कैसे चालू थी? अगर हम 8th सेंचुरी की बात करें ना, तो पीछे से चलती है, ठीक है। पीछे से चलती है मतलब, समझ रहे हो आप? 700, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वो 8th सेंचुरी वैसे चलती है। सो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी 8th सेंचुरी के सेकंड क्वार्टर में आई। और कब आई? जब इन्होंने सक्सेसफुल रेजिस्टेंस दिया किसको? अरब्स को। और उस टाइम पे रूलर कौन था? नागाभट्ट वन। राजा भोज हमारे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट एम्परर थे। प्रतिहारा ने कन्नौज में रूल किया बहुत टाइम तक। ईस्टर्न और सेंट्रल पोर्शन ऑफ राजस्थान, तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं किस एरिया में है ये। राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में, मध्य प्रदेश में, और आगे फैल फैल के नॉर्थ में भी चले गए हैं, थोड़े थोड़े साउथ में भी आ गए। तो ये प्रतिहारा बहुत अच्छे तरीके से अपनी रूल्स को, अपने लाइक फाइट्स को, अपनी पॉलिसीज को लेके एकदम स्टिग्मेटिक थे, और उसको स्पेसिफिक गोल की तरफ उसको लगाया, और दे लाइक एनलार्ज देयर एम्पायर। तो इनका इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा हो गया? नागभट्ट वन और राजा भोज। ये जो हमारा गुर्जर प्रतिहारा किंगडम है, ये बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स से बना है। जैसे कि पुराने राजवाड़े होते थे, वो लड़ते थे, और वो लड़ रहे हैं। और वो लड़ क्यों रहे हैं? पावर के लिए, डोमिनेंस के लिए, मनी के लिए। तो गुर्जर प्रतिहारा का पलवास, पालास एंड राष्ट्रकूटा से टाका भिड़ा रहता था। तो ये राष्ट्रकूटा से कहाँ पे लड़े? मालवा और गुजरात में। किसके लिए? कन्नौज के लिए। मतलब उनको क्या चाहिए था? अपर गंगा वैली का कंट्रोल चाहिए था। ध्रुव एंड गोपाला थ्री ऑफ राष्ट्रकूटा किंगडम किसको? प्रतिहारा को हराए। एम्परर अटेम्प्ट टू एक्सटेंड देयर एम्पायर। सबको अपना एम्पायर बड़ा करना है। जैसे कि तुम भी बाय चांस हमारा कुछ निकल जाता है, एमपीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी चीज में, सो यू जस्ट वांट टू एक्सपेंड योर एम्पायर। आगे बढ़ना है ना, पैसा कमाना है ना, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो उसके लिए ये लोग लड़ते थे। तो ध्रुव एंड गोपाला थ्री ने हमारे प्रतिहारास को हराया, ठीक है। कब? 1719 सी में। और फिर अगेन कब हराया उन्होंने? 1807 और 6 के बीच में। उसके बाद वो वापस चले गए कहाँ पे? डेक्कन में। और पालास के लिए क्लियर क्लियर कर दिया एरिया। पालास लड़ेंगे अब प्रतिहारा से, ओके। राजशेखर एक पोएट थे, बहुत फेमस पोएट थे। ये किस कोर्ट से एसोसिएटेड है? प्रतिहारा किंग महेंद्रपाल, ठीक है। महेंद्रपाल प्रतिहारा किंग है। उसके बेटे कौन थे? वो थे महिपाल।
तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा तो नागाभट्टा वन, नागाभट्ट वन, द फाउंडेशन ऑफ डायनेस्टी ऑफ लाइक प्रतिहारा डायनेस्टी, जो कि 730 से 760 तक थे, किसने रखी गई थी? नागाभट्टा वन में। 60 तक नहीं थे, 1756 थे। उसके बाद उनके सुपुत्र आए, किसके नहीं, उसके बाद उसके भाई आए, देवराज कुकू काका, ककुका, ठीक है, कुकू काका मैंने बोल दिया, इट्स ककुका। सो नागाभट्टा वन ने प्रतिहारा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा। इसका रूल बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि इसी ने ही अरब्स और कैलिफेट्स के अपोजिट लड़ाई करी, ठीक है। इसने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया गुजरात से ग्वालियर से तक, और ईस्ट में जाए सिंध तक, ठीक है। इसने डंडी दुर्ग और से लड़ाई करी। दंती दुर्ग कौन थे? राष्ट्रकूता के रूलर थे। और जो दंती दुर्ग है ना, उन्होंने हमारे नागाभट्टा को हरा दिया। और जब दंती दुर्ग ने नागाभट्टा को हराया, नागाभट्टा ने अपने सक्सेसर के लिए एम्पायर छोड़ दिया, जिसमें एम्पायर में आता क्या था? गुजरात, ग्वालियर, मालवा, राजपूताना, ठीक है। अब नागाभट्टा ने अपने सक्सेसर के लिए वो एरिया तो छोड़ दिया, लेकिन अब इसके सक्सेसर कौन थे? इसके सक्सेसर थे इसके दो भाई, ककू काका, ककूका एंड देवराज, ठीक है। तो अब देवराज के बेटे कौन है, मतलब अगला प्रोमिनेंट लीडर कौन है इसका? वत्सराज। वत्सराज इनके अगले प्रोमिनेंट लीडर है। तो देवराज के बेटा कौन था? वत्सराज। 1780 से 800 एडी तक ये रहा, ठीक है। इसने रूल करा, इसने कंसोलिडेट किया, इसने एक अच्छा काम किया, उज्जैन को इनको अपना कैपिटल बना दिया। और इसने लाइक नॉर्थर्न इंडिया में अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करी और उधर पे भी बड़े तरीके से एक्सपेंडिचर किया। हम नॉर्थ इंडिया में कहाँ तक जाना चाहते थे? कन्नौज और सेंट्रल राजपूताना तक वो पहुंच ही गए थे। और सेंट्रल राजपूताना तक कैसे पहुंचे? पंडी को हराने के बाद, भांडी को हराने। और ये भांडी कौन सी डायनेस्टी है? ये उस टाइप की, प्रोबेबली मान के चलो एक राजपूताना को मतलब रूल करने वाली डायनेस्टी। और ये वर्धनास से रिलेटेड डायनेस्टी, मतलब जो लोग हैं, मतलब मोस्टली वर्धनास डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी के जो किंग है वो है भांडी। कन्नौज, अब इसने कन्नौज को कैपिटल बनाया, ठीक है। उसके एम्बिशन थे कि वो कन्नौज को कैप्चर कर ले, और मतलब वो चाहता था कि वो कन्नौज को कैप्चर कर ले, अपना बना ले। और उसी की वजह से इसका पाला पड़ा किससे? धर्मपाला से। पाला के रूलर धर्मपाल और राष्ट्रकूता के रूलर ध्रुव से। और ये हो गया हमारा ट्राइपार्टीट स्ट्रगल। ट्राइपार्टीट स्ट्रगल कहां से हुआ? तो इसके अपोज कौन था? धर्मपाल एंड ध्रुवा। इन तीनों को मिला के कर दिया अपन ट्राइपार्टीट स्ट्रगल बोलते हैं, ठीक है। ही सक्सीडेड हिज, मतलब इसने धर्मपाल को तो हरा दिया और उस एरिया को कब्जा कर लिया, नॉर्दर्न इंडिया को। इसमें गंगा यमुना वैली भी आती है। लेकिन ध्रुव ने इसको हटा दिया। तो धर्मपाल से तो जीत गया, इसने ले लिया गंगा वैली, गंगा गंगा यमुना वाला वैली का एरिया ले लिया। लेकिन ध्रुव है, उन्होंने इसको हरा दिया, तो नहीं जीत पाए इससे, ध्रुव से, ठीक है।
अब आते हैं नागाभट्ट टू पे। तो वत्सराय के बाद आया अपना नागाभट्ट, वत्सराज के बाद आया हमारा नागाभट्ट। वो भी एक प्रोमिनेंट लीडर निकल गया है। मतलब जब हम प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो नागाभट्टा इज अ प्रोमिनेंट रूलर। सो नागाभट्टा टू ने वत्सराजा को सक्सीड किया, और इनको सक्सीड करने के बाद उनका सिर्फ एक एम था, भाई मैं, मेरे माई बाप, मेरे खानदान, मेरे पुश्ते निकल गई जो एम्पायर बनाने के, वो हमारे वत्सराज ने छोड़ दिया। पल्लव से हार, मतलब जो हमारा लाइक राष्ट्रकूटा के डायनेस्टी के रूलर थे ध्रुव, उनसे हार गए। अब इनको चाहिए हमारा एरिया वापस। तो अभी लड़ाई करेंगे और ये जीतेंगे। तो इन्होंने सिंध, आंध्र, विदर्भ सब कुछ वापस ले लिया। किसको हरा के? राष्ट्रकूटा को हरा के, ठीक है। क्योंकि जब वत्सराज जीत रहे थे ना, मतलब हार रहे थे ना, तब इनका एरिया सिर्फ राजपूतानास में ही रह गया। नागभट्ट टू ने लाइक वापस उठा दी सबको। तो इनको क्या, आंध्र मिल गया, सैंधव मिल गया, विदर्भ मिल गया, कलिंगा मिल गया। मतलब इन्होंने अपना एरिया को और एक्सपेंड कर दिया। अब नागभट्टा ने एट द एंड फिर कन्नौज की तरफ घूम गए। जब इनने चक्र युद्ध को हरा दिया और उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद ही कहां मुड़ गए? कन्नौज की तरफ, क्योंकि कन्नौज सबको चाहिए था, ठीक है। Succeeded in Dharampal enter in territories of Munger Bihar, but he could not enjoy succession. Nagabhatta too was initially defeated by Rashtrakuta ruler Govind III. अब इसको हराया किसने? गोविंद III ने, ठीक है। बट लेटर रिकवर मालवा फ्रॉम राष्ट्रकूट, ठीक है। तो इनको राष्ट्रकूटा के एक ही रूलर जिसने हराया है, मतलब स्टार्टिंग में हरा दिया, उनका नाम था गोविंद सिंह। लेकिन उसके हराने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बाद में तो उन्होंने अपनी रिकवरी कर ही ली। यही है कौन? नागाभट्ट टू, जिसने सोमनाथ टेम्पल बनाया। वन मत लिख देना। और उसको मुस्लिम्स ने बहुत बहुत, मुस्लिम्स के अरब्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के मुस्लिम वो मुस्लिम्स नहीं है जो अरब्स वाले मुस्लिम है। तो उसको मुस्लिम्स ने वापस लाइक बहुत बार रेड किया, लूटा, क्योंकि उनको पता है कि भाई अरब्स तो कंगाल है। इंडिया में एक वेस्ट जाएंगे तो एक मंदिर है, सोना सोना, माई बाप क्या सोना है, सोना, इतना पैसा पता नहीं लोग मंदिर में क्यों रखते हैं। उन्होंने बढ़िया लगाई, लुटा दी। और ऐसा था कि साल में एक बार आ जाओ, लूट के चले जाओ, पैसा मिल जाता था। लाइक वाओ, फ्री का माल, क्या ही कर सकते हैं। यूनियन गलत था हमारा। तो कन्नौज एट द एंड हमारा जो गुर्जर प्रतिहारा स्टेट है उसका सेंटर बन गया, जिसने मोस्टली नॉर्थन इंडिया, सेंट्रल इंडिया को कवर कर रखा था। रामभद्र जो नागभट्ट टू के बेटे थे, वो कुछ काम के नहीं थे। उन्होंने लाइक टेरिटरी खो डाली, किससे? देवपाल से, ठीक है। अब इसके बाद आए मिहिर भोज। मिहिर भोज बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। रामभद्र के बेटे थे मिहिर भोज। मिहिर भोज बहुत काम किए थे, और ये तुमने सुना ही होगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, पट, टप, टप। तो मिहिर भोज कब थे?
1836 से 1885 एडी में। बेस्ट नोन गुर्जर प्रतिहारा किंग, नागपट्टा टू के ग्रैंडसन थे और बेटे किसके थे? रामभद्र के। ग्लोरियस चैप्टर है इनका हिस्ट्री में। मिहिर भोज 1836 में अपनी कुर्सी पे बैठ गए। इन्होंने रूल किया प्रतिहारास को 46 इयर्स के लिए। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर किंग थे। He reorganized and consolidated empire inherited from ancestor, और उसको इतना फैलाया ना भाई, चारों तरफ इनकी खबरें उड़ने लगी। कन्नौज को एक और नाम से कहा जाता है महोदय। महोदय को हमने एम्पायर का कैपिटल बना दिया। बरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में सेकंड वारा मिलिट्री कैंप के बारे में लिखा हुआ है, और ये किसके अंदर आता है? भोज के अंदर। ठीक है, ये वैष्णविज्म के फॉलोअर थे। आदि बरा ने टाइटल लिया था। अरब्स, चंडाल्स, कलचुरीज, कालाचुरीज कितना खतरनाक नाम है ना। इन्होंने सबने माना था कि हमारे जो मिहिर बोझ है वो एकदम तगड़े आदमी हैं, इनसे पंगा लेंगे तो नंगा हो जाएंगे। अल मसूदी ने एक नाम दिया इनको, किंग बाउरा। किंग बाउरा। अब इनके सक्सेसर कौन थे? महेंद्र पाल। इनने भी अच्छे से कंट्रीब्यूशन दिया प्रतिहारा एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए। और इन्होंने कहाँ का एक्सटेंड किया? नर्मदा रिवर, हिमालयास, बंगाल, वेस्ट बंगाल। और इसका टाइटल जो जो हमारा महेंद्र पाल है उन्होंने खुद के लिए एक टाइटल दिया, महाराजा अधिराजा ऑफ आर्यवर्त, द किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये नॉर्थ इंडिया को क्या बोल रहे हैं? आर्यवर्त। राजशेखर जो पोएट थे इन्हीं के टाइम पे थे। तो कौन है ये? महेंद्र। मिहिर बोज के कौन लगते हैं? कमेंट सेक्शन बताओ। लेकिन ये खुद को ये जरूर बोलते हैं, महाराजा अधिराजा। ठीक है। और राजशेखर इनके कोट पोएट थे। अब इनकी कुछ क्या बोलते उसको लिखित थे वर्क्स हैं जिनके नाम आपको याद आ सकते, मतलब आ सकते हैं। कर्पूरा मंजरी, काव्य मीमांसा, बाला भट्टा, भृंजिका, प्रपंच पांडव, विधासाला विजिका। तो उसके पांच पांच रूट्स हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं महीपाल के बाद। महीपाल ऐसा रूलर था जिसके टाइम पे राष्ट्रकूटा किंग इंद्रथी ने इनको बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो इनकी डिक्लाइन कब से होने लगा? महीपाल के आने से। अल मसूदी लिखते हैं कि जो हमारा प्रतिहाराज डायनेस्टी है उसके पास कोई सी की तरफ एक्सेस ही नहीं है, इसी की वजह से राष्ट्रकूटा इन पे डोमिनेंस करते हैं। क्योंकि राष्ट्रकूटा तो भाई गुजरात में थे ही थे। राज्यपाल कृष्ण थी ऑफ राष्ट्रकूटा डिफीट प्रतिहारा किंग राज्यपाल, जब महमूद ऑफ गजनी आए कन्नौज और राज्यपाल को भगा दिया गया वहां से। यशपाल यशपाल आखिरी रूलर थे। महिपाल ने याद रखना, यहाँ से इनका काम खत्म हो गया क्योंकि लाइक
इंद्र 3 ने इनका काम बजा दिया। कृष्ण 3। हाँ, पापा आएगा। चुन्नू तैयार हो? चुन्नू को तो नहा लेने दो यार। हमें भी नहाना है भाई, चल है क्या है भाई? अरे क्या रे भाई, चल है यार, पढ़ रहे हैं हमारे। सो फालतू में डक- रंग चले ब्रिज पैलेस। तो तुम रखो भाई, जाने का। सो गाइस, मैं पढ़ रहा था बड़े अच्छे से। अब हमको डिनर के लिए जाना है, अब हम इसको जल्दी जल्दी उठाने वाले हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहारा के आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में। मीर भोज एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया आर्किटेक्चर के लिए। विश्व रूप इन्होंने बनाया, जो एक नोटेबल स्कल्पचर है जिसमें दिख रहा है मैथ शिवा और पार्वती फ्रॉम कन्नौज। ब्यूटीफुली कार्व्ड पैनल। ओसियन टेम्पल, ये देखो ओसियन टेम्पल। आबाद नेरी कोटा, फीमेल फीमेल स्ट्रक्चर, सुर सुंदरी, ओसियन, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट हो गए, चित्तौड़ का फोर्ट, रोडा, जो कि अभी बॉर्डर है अपने गुजरात में, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ 8th सेंचुरी में प्रतिहारा एब्जॉर्ब हो गया। एक्सपेंड तो बहुत ज्यादा था, लेकिन एट द एंड माही राजपाल के बाद हमारा प्रतिहारा डायनेस्टी खत्म हुई। तेली का मंदिर है, तेली का टेम्पल ग्वालियर ग्वालियर में जाना आपको मिलेगा, जो दिखाएगा प्रतिहारा के काम। ओशियन, ओशियन जो है वो एक बहुत इतना सुंदर एरिया है ना। देखो ये टेम्पल दिख रहा है, अब इसमें है क्या क्या, इसमें है क्या क्या, देखो। सूर्य टेम्पल, हरिहरा टेम्पल। अब ये टेम्पल इंपॉर्टेंट, घटेश्वर, घटेश्वर एट बरौली। बरौली में गधेश्वर टेम्पल है, ये एकदम सुंदर से बना हुआ टेम्पल है। इसके शिखर हैं वो अलग से कार्व्ड हैं, तुम उसके कॉर्नर्स देखना, सारे साइड देखना, बड़े तरीके से बने हुए। हाँ, चलो ठीक है, तो हमारे कपड़ा पहन ले उन्हें, कपड़ा पहन ले उन्हें। हाँ ठीक। तो काय, अरे यार, हाँ ठीक है। सो गाइस, अब हम इसके आर्किटेक्चर पे बात करने वाले हैं, तो कुछ नहीं, गटेश्वर टेम्पल जो कि बरौली में, उसको याद रखना। जिसके बिल्कुल आप देख लो तो समझ जाओगे, ठीक है। उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की मैं चाहता नहीं, कि ये आपसे इतनी डिटेल में पूछा भी नहीं जाएगा। ग्यारसपुर टेम्पल बहुत ज्यादा एडवांस प्लानिंग के थ्रू बना है, ठीक है।
शिखर देखना, अगर हम किसी भी टेम्पल को देखते हैं सबसे पहले उसका शिखर देखते हैं, क्या बना शिखर, गोल एक के ऊपर गोल एक के ऊपर। तुम जगन्नाथपुरी गए, उसका शिखर देखना कितने बड़ी तरीके से बना है, लेकिन ये प्रतिहारन ने नहीं बनाया, जो टेम्पल में बता रहा हूँ, घटेश्वर टेम्पल। तो आर्किटेक्चर में सूर्य सुंदरी, ओशियन, तेली का टेम्पल, सूर्य टेम्पल और घटेश्वर टेम्पल हमारा आ जाता है। और इसके बारे में डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, क्योंकि मेरे को थोड़ा जाना है। आई एम सॉरी गाइस। इसके बाद एक और लेक्चर है। ओके, बाय बाय।